हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को प्लेस ऑफ पोस्टिंग घर के पास किस तरह से आप लोगों को मिलने वाला है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो ऑफिशियली आप लोगों का लेटर आया हुआ है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक एक स्टेज आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी ग्रुप डी में भी आप लोगों ने देखा, जब आप लोगों के फिजिकल चल रहे थे, हालांकि अब ग्रुप सी है, तो जिन लोगों के फिजिकल चल रहे थे उन लोगों से पूछ के देखो कि कैसे एक एक सेकंड ने उनकी 4-4 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। तो आप लोग कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या किसी की वजह से छटो ना, इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी करके जाएं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों के साथ अभी से आप लोग तैयारी करिएगा उस चीज़ की, उसे टालना मत, जो भी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट और बता दूं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का मेडिकल भी होगा। आप लोगों को यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए इस तरह की वीडियोस आप लोगों को दे दी जाती है कि आप बिना बात परेशान हो जाते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरह की आप लोगों के मन में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं ईसीजी की वजह से फेल हो जाऊंगा या साहब मेरी नाक टेढ़ी है मैं इसलिए फेल हो जाऊंगा। ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ियत है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ईसीजी की वजह से आप लोग फेल नहीं होने वाले हो, ना बीपी की वजह से फेल होने वाले हो। लेकिन अगर आप सोचोगे इन सारी चीज़ों के बारे में, तब ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल आ जाएंगी वहाँ पे और रिपोर्ट एबनॉर्मल आ जाएगी, तो आप लोग फेल हो जाएंगे। आप इन चीज़ों के बारे में सोचो ही मत। कुछ लड़के हैं, भैया मेरे हाथ कांपते हैं, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब उन्हें बार बार देखेगा तो भाई हाथ कांपेंगे ही। आप उसे देखना छोड़िए ना, बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसके बारे में चिंता मत करिए उसकी, और आइए देखिए वहाँ पे। दूसरी चीज़, डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मेडिकल की स्टेज हो चाहे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज हो। तैयारी करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन डरना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी तरफ से तैयारी करके जाइए। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे रेलवे का जो लेटर है उसमें हर जगह ये लिखा हुआ है कि हम आपको निकाल देंगे निकाल देंगे निकाल देंगे। अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ये देखिए सब ऑफिशियल है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया अगर ये वाली गलती हुई तो ये हो जाएगा, ये गलती हुई तो आपको फिर दीवार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये हर बार लिखा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इतना बता दूँ। दूसरी चीज़, अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अब आप देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का जैसे ही स्टार्ट होगा, सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाएगा कि भैया आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है। एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाइए, इवनिंग में पहुँच जाइए। अगर मॉर्निंग में आप लोगों को पहुँचना है तो मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ इवनिंग में पहुँचिए वहाँ। ठीक है, जरूर से जरूर, अदरवाइज आप लोगों का फिर छूट जाता है, फिर वो हल्ला करते हैं, फिर आप लोग घबराए रहते हो, उसके बाद मेडिकल में भी जाते हो, फिर फेल हो जाओगे। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आप आराम से जाइए। उसके बाद वहाँ पे आप लोगों से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, देखिए जो आपने क्वालिफिकेशन उसके अंदर भरी है, आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर डिप्लोमा भरी है ना, तो हो सकता है वो आपसे डिप्लोमा के सर्टिफिकेट भी मांगे। अदरवाइज ये जो 10th की है, तो कई बार वो ऐसा भी कहते हैं कि हमें सिर्फ 10th का दे दो आप, अपना जो मार्कशीट है और उसके बाद जो सनद है। अगर अब तो दोनों मिक्स आती है यूपी में भी, तो आप लोग एक ही चीज़ वो वाली दोगे। इसके अलावा आप लोगों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैं अभी सारी चीज़ें दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे ऑफिशियली आया हुआ है वो दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कम से कम आपके पास, देखिए उसके जो उन्होंने लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन उसके अंदर भरी है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी ही चाहिए निश्चित तौर से। नेक्स्ट, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इन्होंने बताया है डेट कि वो 2017 से पुराना ना हो। अभी बताऊंगा मैं, अभी नोटिफिकेशन है उसमें दिखाऊंगा मैं। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि जो नोटिफिकेशन के टाइम वाला था, एक तो आपको वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जिसके बेस पे आपने फॉर्म भरा है वो पूछेंगे आपसे कि आपने जब फॉर्म भरा था तो किस बेस पे भरा था, क्या आप उस टाइम पे थे, उसके अंदर आपके पास सर्टिफिकेट था जो आपने भर दिया, तो वो वाली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो उस टाइम का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मामले में नहीं कह रहा हूँ, ओबीसी एससी एसटी के मामले में आपके पास उस टाइम का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लो अगर बन रहा है तो, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वो कई बार लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। अभी मैं उनका ऑफिशियल दिखाऊंगा उन्होंने क्या क्या मांगा है। नेक्स्ट है, आप लोगों के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना कंपलसरी है, कम से कम इतना हो, क्योंकि बैंक अकाउंट वगैरह से जोड़ने के लिए पैन कार्ड भी चाहिए होता है। एक बार को पैन कार्ड नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन पैन कार्ड होना चाहिए। आधार तो कंपलसरी है ही। नेक्स्ट है, कुछ पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होते हैं, जिनकी क्वांटिटी आप अपने पास कम से कम रखो। वैसे 10 या 5 चाहिए, लेकिन तुम 30 रखो,
ठीक है, 30 फोटो बनवा लो, मेडिकल में भी जरूरत पड़ेगी, सब जगह बनेगी, तो 30 फोटो एक बार में जाके बनवा लो, बार बार के चक्कर में मत पड़ो। जो आपने फॉर्म में लगवाया था वही वाले फॉर्म से भी फोटो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे नए भी चल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे भी खिंचते हैं फोटो, मुरादाबाद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, वहां पे कैमरे वाला आया हुआ था, तो इतनी बड़ी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पास से लेके जाओ, जिससे कि वहां पे आप लोगों को भागना ना पड़े इधर उधर। ठीक है गाइज, इसके अलावा एडमिट कार्ड का जो निचला हिस्सा है, देखिए वो मेंशन है उसके अंदर, जो डॉक्यूमेंट की ऑफिशियल फाइल आई है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से है वो, तो उन्होंने बोला है कि भैया हमें निचला हिस्सा चाहिए, मैं बताऊंगा। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन और लिखी है कि अगर नहीं होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। वैसे निकालेंगे नहीं, ये श्योर है, निकालेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने वहां लिखा है, अभी दिखाता हूं। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ पोस्टिंग प्रेफरेंस। देखिए जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एक फॉर्म देते हैं भरने के लिए, उसमें आप लोगों को अपने कुछ मार्क भी बताने होते हैं कि मेरे यहाँ पे तिल है, मेरे यहाँ पे कटे का निशान है, मेरे यहाँ पे ये है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी होती है। उसी फॉर्म के अंदर आपसे प्लेस ऑफ पोस्टिंग भरवाई जाती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जहाँ पे आप डिवीज़न में, जैसे मान लो नॉर्दर्न रेलवे में हो या किसी में हो, उसके अंदर ना पहले आप ये देख लेना, उसके अंदर जैसे 6-7 चीज़ें आएंगी, 6-7 वो प्रेफरेंस वहाँ पे होंगी, आपको बस प्रेफरेंस लिखनी होगी 1 2 3 ऐसे। तो उसमें ना आप देख लेना, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में वर्कशॉप पड़ती है, तो आप पहले वर्कशॉप भर देना पहले नंबर पे, अगर आपके घर के पास है। तो आपके पास लग रहा है कि पहले मेरे घर के पास मुरादाबाद स्टेशन पड़ रहा है, तो मैं स्टेशन भर दूंगा कि मुझे पहले मुरादाबाद में पोस्टिंग चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ पे आपसे भरवाई जाएगी। तो वहीं पे जल्दबाजी ना करके गूगल से सर्च कर लेना फ़ोन से कि कौन सी चीज़ आपके पास में है, या जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के गए होंगे उन लड़कों से पूछ लेना कि कौन कौन सी प्रेफरेंसेस भरवाई जा रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को भर देना, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, घर के पास में पोस्टिंग मिल जाएगी। अदरवाइज होगा क्या, अब मान लीजिए किसी ने साउथ सेंट्रल रेलवे कहीं से भर रखा है, वो है लड़का यूपी का, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी चांस है। अभी आप जाइए वहाँ पे भी जो अच्छी चीज़ है वहाँ पे प्रेफरेंस देख लीजिएगा, वो भर दीजिए अभी। उसके बाद आप लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ग्रुप बनाया है, हमने भी बनाया हुआ है, आप लोग वहाँ से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपना बंदा ढूंढ सकते हो। वो सेलेक्टेड स्टूडेंट का ही ग्रुप है और जो लेटेस्ट वाले सेलेक्टेड है उनका ही, तो आप लोग अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र का बंदा भी ढूंढ सकते हैं। मैं बताऊंगा, हम लोगों ने भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही लिए हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा आसान ट्रांसफ़र की विधि है, जिसमें क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे मुरादाबाद में पोस्टेड हो, दूसरा लड़का हरिद्वार में पोस्टेड है, तो हरिद्वार मुरादाबाद तो एक ही उसके हो गए, मुरादाबाद डिवीज़न के हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक लड़का मान लीजिए सिकंदराबाद पोस्टिंग है, एक लड़का मुरादाबाद पोस्टिंग है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं कि तुम मेरी जगह जाओ, मैं तुम्हारी जगह जाऊँ, तो ये लोग आपस में चले जाते हैं, इसे कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर कोई असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पे है, दूसरा वहाँ पे है, और वो आपस में चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। समझ आ रही है? तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, मैं अभी बताऊँगा। और इसमें यह भी कोई वार नहीं है कि 2018 वाला आपसे नहीं करा सकता, 2018 वाला लड़का भी अगर आपसे चाहे तो वो भी आपसे करवा सकता है। तो पहले ही लड़के रिजर्व हो जाते हैं, अगर आपको जुड़ना है तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे देखिए जरा, अब जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं उसके बाद पहले तो देख लेते हैं सर्टिफिकेट। तो चलो सर्टिफिकेट दिखाएंगे जब वो मांगेगा यहाँ पे। अब देखिए उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो कुछ इस तरह से दिया गया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। सबसे जो पहली चीज़ है वो आप यहाँ देखिए, उन्होंने बोला है उम्मीदवारों को निम्नलिखित चीज़ें लेके आनी है जो बताई गई हैं। सबसे पहले उन्होंने 10th बोला है कि 10th और टेक्निकल योग्यताएं जो भी आपके पास है वो आपको लेके आनी है, तो बिल्कुल लेके जाएंगे। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अगर नहीं होगा तो देख लो निरस्त कर दिया जाएगा आपका आवेदन, सब कुछ खत्म है। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र की कोई अलग से जरूरत नहीं है, वही आपका जो 10वीं का प्रमाण पत्र होता है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ होती है, वही आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बोला है कि 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद जारी का प्रस्तुत करना आवश्यक है। यहां पे बोला है देखो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आपको 1/4/2017 के बाद का बना हुआ होना चाहिए आपके पास। 1/4/2017 के बाद का मतलब 18 में बना हुआ हो, 19 में बना हुआ हो, वो चाहिए इनको। तो इन्होंने तो वो मांगा है, लेकिन कोई और लेटेस्ट भी मांग सकता है, इसलिए आपके पास 2 होने चाहिए। एक तो आपने जब अप्लाई किया था वो वाला, और एक अभी वाला, बस। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अब वो चाहिए कैसा देखो, तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बनते हैं। तो कुछ लड़के परेशान हैं कि भैया ऐसा चल जाएगा कि देखो ये यूपी वाला है, ये तो नहीं चलेगा, ये है यूपी सरकार के लिए, लेकिन ये है सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट के लिए। देखो इसमें लिखा हुआ है
form of certificate to be produced by the other backward classes applying for the appointment to post under the government of India। ये वाली चीज अगर आपकी लिखी हुई है, आप जब जाएंगे तो उससे बोलना कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट बनवाना है उस फॉर्मेट में, तो ये आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट जो बनेगा ये आप लोगों के लिए वैलिड होगा। मैंने हर जगह यही वाला सर्टिफिकेट लगाया है रेलवे में और ये वैलिड होता है। लेकिन कुछ लड़के कहते हैं कि भैया हमें रेलवे फॉर्मेट में ही चाहिए क्या। अगर आपको ज़्यादा टेंशन है तो आप इस सर्टिफिकेट को लेके जाइए, इस सर्टिफिकेट के बेस पर रेलवे फॉर्मेट में कोई भी बना देगा। जिस भी ऑफिसर के पास जाओगे वो एकदम से मोहर भी मार देगा, साइन भी कर देगा इस सर्टिफिकेट को देख के, अदरवाइज नहीं होगा। वैसे ये सर्टिफिकेट हर जगह मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इसको नकारता है तब आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन की उसमें जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे ये मना कर रहे हैं कि हम टाइम नहीं देंगे। आगे देखो यहां, लेकिन वो दिया जाता है। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक क्षमता का परीक्षण के बुलावा पत्र की निचली आधी प्रति, देख लो, लोअर हाफ पोर्शन ऑफ द एडमिट कार्ड इन्हें चाहिए, रिटन एग्जामिनेशन वाला भी फिजिकल का भी। तो लोअर हाफ जो पोर्शन आपको मिला होगा अभी फिजिकल वाला वो भी चाहिए और एग्जाम वाला भी। अब बच्चे कहेंगे मेरे पास एग्जाम वाला तो है ही नहीं, कोई बात नहीं है, कोशिश करना मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो इसके चक्कर में आपकी नौकरी तो नहीं जाने वाली है, ये तो निश्चित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना जो अभी फिजिकल हुआ है उसका तो जरूर से जरूर रखिएगा ही। नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों के मामले में एनओसी चाहिए, इन्हें सरकारी कर्मचारियों की एनओसी चाहिए। ये सारी चीजें छोड़ो, ये पढ़ लेना आप लोग। आवेदन पत्र में अपलोड की गई फोटो के संरूप सेम उसी की तरह फोटो इन्हें 5 चाहिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूं उसी आवेदन पत्र से 10 या कितनी 10 या 30 फोटो बनवा लो, बहुत है। 30 फोटो आपके सारे प्रोसेस में यूज होंगी, आगे भी हर जगह जब ज्वाइनिंग करने जाओगे तब भी यूज होंगी। जब आप लोगों का ज्वाइनिंग करने का मतलब है जब आप अपने जगह पे पहुंचोगे रियल में जहां आपकी पोस्टिंग हो रही होगी। अभी तो आप लोग डीबीयूबी के लिए जाओगे, यहां भी चाहिए, मेडिकल में भी चाहिए, जगह जगह चाहिए। 30 फोटो रख लो, हो गया काम। नेक्स्ट है अगर आपने कहीं पे फीस में छूट ली है तो उसके लिए भी जो आपको वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप लोगों को देने होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे तो इन्होंने बताया है अगर आप अनुपस्थित हो जाते हो, देखो इन्होंने कहा है कि कुछ लड़के अनुपस्थित होंगे या उन्हें निकाल दिया जाएगा या डिवार होगा, उसके चक्कर में हम 5% अधिक लोगों को बुला रहे हैं। लेकिन आप लोग दावा नहीं करोगे हम पे। मैंने ये कल भी बात बताया आप लोगों को कि वेटिंग इसीलिए से बंद की है, वेटिंग आएगी निश्चित आएगी, लेकिन ज्यादा लड़कों को इसीलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि ये लोग दावा करते हैं कि भैया हमारा तो डीबीवी करा लिया, मेडिकल में हमें क्यों ना ले रहे। तो ये बात इन्होंने लिखी है कि हम डीवी करा रहे हैं लेकिन आपको नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं कर रहे हैं कि अभी आप कहो कि भैया हमारा तो सब कुछ हो गया हमें ले लो। ये 5% हम इसलिए ले रहे हैं कि कुछ लड़के क्या होंगे, डिवार होंगे स्टूडेंट, कुछ लड़के अस्वीकृत होंगे, हम फेल इसमें मतलब किसी भी तरीके से फेल हो जाएंगे, वो मेडिकल में फेल हो जाएंगे किसी भी चीज में, इसलिए। नेक्स्ट है उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की गलती ना हो, जैसे नाम, पिता का नाम आदि, अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ऐसा भी नहीं है, अगर आपके गलती फॉर्म, देखो फॉर्म में जो चीज भरी है और जो आपके सर्टिफिकेट में है, अगर इन दोनों में डिफरेंस है आप एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट बन जाता है कोर्ट में जाके, ठीक है, उसे नोटरी वोटरी करा के वो बिल्कुल पक्का वाला हो जाता है। जब उसे आप चेक कराएंगे, जब लेके जाएंगे तो वो वैलिड होता है। उसके बावजूद भी अगर कोई गलती होती है तो वो आपको टाइम देंगे, लेकिन यहाँ पे तो लिखा ही जाता है निरस्त कर देंगे, हर जगह लिखा हुआ है यहाँ तो कि निरस्त कर देंगे, लेकिन घबराना नहीं है इन चीज़ों से। नेक्स्ट उन्होंने बताया उम्मीदवारों का अंतिम चयन पहचान के सत्यापन, सभी मूल दस्तावेजों और मेडिकल मानकों सहित पद के लिए निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद ही होगा। अंत में चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिखित परीक्षा के अंकों पर आधारित होगी, ठीक है। मतलब आपका पीटी का इसमें कोई रोल नहीं है, बस पास हो ठीक है, बाकी सब मेरिट से ही होगा। चयन होने की स्थिति में उम्मीदवारों को मध्य रेलवे में कहीं भी किसी विभाग में तैनात किए जाने की संभावना है। कहीं भी आप लोगों को सेंट्रल रेलवे में ये डाल सकते हैं, ये सेंट्रल रेलवे का नोटिस है, ऐसे ही आपके लिए होगा। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस भरवाई जाती है, हम लोगों से प्रेफरेंस भरवाई गई थी जब हम ग्रुप डी वेरिफिकेशन में गए थे। भले ही मैंने ज्वाइन नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन हमसे भरवाई गई थी और उसी के बेस पे आप लोगों को पोस्टिंग मिलती है, मैं आप लोगों को बता दूं। नेक्स्ट है उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यहाँ बोल रहे हैं ये, लेकिन देना तो पड़ता ही है क्योंकि बच्चों की गलतियां ऐसा थोड़ी है कि एक डॉक्यूमेंट की वजह से नौकरी खा जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला है कि नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के दिन क्रम से बताए गए मूल प्रमाण पत्रों को उत्पादन करने में विफलता का परिणाम बिना किसी और नोटिस के उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ये बात इन्होंने बोली है। चलो अब जो भी है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाएं।
और उसके अलावा बोला है रेलवे प्रशासन किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार रखता है, और यदि नियुक्ति किया जाता है उनकी सेवाओं को समाप्त करने और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अनुचित साधनों का उपयोग करने, मतलब अगर कोई भी गलत तरीका इसमें पाया जाता है कि इन्होंने फर्जी तरीके से पैट पास कर लिया है या रिटर्न में इन्होंने गड़बड़ी की है, तो इनको क्या कर देंगे, फेल कर दिए, इनको निकाल सकते हैं वो किसी भी टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है, और इन्होंने आगे बताया कि आगे ऐसे उम्मीदवारों को जीवन में रेलवे परीक्षा सेवाओं में उपस्थित होने से वंचित किया जाएगा, आगे भी नहीं रखा जाएगा, उन्हें कभी भी किसी परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। उम्मीदवारों को बुलावा पत्र का निचला भाग संभाल कर रखना चाहिए ताकि बाद में निर्देश दिए जाने पर उसे वह भाग प्रस्तुत करने हेतु तैयार रहे, इसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी अन्यथा। ये वाली चीज आपको याद रखनी है भैया, नीचे वाला हिस्सा जरूर से जरूर आप लोगों के पास होना चाहिए। किसी भी प्रकार की सिफारिश किए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऐसा उम्मीदवार जिनके दस्तावेज सत्यापन में सही पाए जाएंगे उन्हें निर्धारित मेडिकल के लिए उसी दिन या उससे अगले दिन भेजा जाएगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे इन्होंने बोला है भयाखला, मुंबई, कल्याण, नागपुर, पुणे, सोलापुर भेजा जाएगा। इसके लिए उन्हें एक या अधिक दिन रुकने की आवश्यकता होगी, तो इसलिए तैयारी से आओ। चिकित्सा अयोग्यता यदि कोई पाई जाती है, देखो इन्होंने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली है कि अगर आप मान लीजिए C1 कैटेगरी के हो, आपने C1 कैटेगरी का मेडिकल क्वालिफाई किया, आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे मान लो, लेकिन उतने अच्छे नहीं थे जितनी C1 कैटेगरी की कट ऑफ गई है। मान लीजिए आपके 80 नंबर थे, उसकी कट ऑफ है 82 पे C1 कैटेगरी वाली, तो आपको फिर कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने ये वाली बात बताई है। ठीक है गाइज, इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो फिजिकली डिसेबल वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए भी पोस्ट लिमिटेड है और उनको वही वाली पोस्ट मिलेंगी जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से होंगी। इसके अलावा यहां पे बताया गया उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाने पर आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई घोषणा अपूर्ण पाए जाने पर उनकी पात्रता समाप्त करने या नियुक्ति हो जाने पर उनकी सेवा समाप्त करने का अधिकार भी रेलवे प्रशासन को है। अगर मान लीजिए आपने एफिडेविट दिया और वो उसमें भी गलती पाई जाती है, बाद में चेक करते हैं वो सर्टिफिकेट, तब भी आप लोगों की अगर जॉब भी कर रहे होगे तब भी वो निकाल सकती है रेलवे। ये सारी चीजें तो वो लिखते ही हैं, उनका ये फॉर्मेट है, आप ये मत समझिए आपके लिए स्पेशल लिखा है, वो लिखते ही हैं। उम्मीदवारों को आने जाने में ठहरने की इत्यादि का खर्चा स्वयं करना होगा, आवश्यक होने पर आरआरसी उन्हें अगले दिन भी बुला सकती है। ये वाली बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। संबंधित जानकारी हेतु वेबसाइट की इस पर जाएं। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार की पात्रता निरस्त हो जाएगी। रेलवे प्रशासन किसी भी स्तर पर किसी भी अनजानी त्रुटि को सुधारने का अधिकार रखता है और कानूनी विवाद के लिए अधिकार क्षेत्र मुंबई का होगा। ये सारा का सारा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस था। फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपके पास होना ही चाहिए, अगर है तो, अदरवाइज इंटरमीडिएट नहीं भी है तब भी चलेगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन भरा है तब आप ग्रेजुएशन तक के सर्टिफिकेट रखें। और एक बात, हर चीज़ की कम, वैसे तो 2 मांगते हैं ये, लेकिन आप 5 फोटोकॉपी रखिए, 5 हर चीज़ की, हाई स्कूल की भी, इंटरमीडिएट की भी, ग्रेजुएशन की भी, सारी मार्कशीट की आप 5 फोटोकॉपी रखिए अपने पास। आधार कार्ड की भी 5 फोटोकॉपी रखिए, पैन कार्ड की भी रखिए। एक ब्लैंक चेक बुक भी अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो आप ले सकते हो, वैसे वो बाद में मांगी जाती है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक बैंक खाता भी उन्हें चाहिए होता है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों के पास हैं तो, और आप लोगों को मैंने बताया पासपोर्ट साइज फोटो हो गए, और इसके अलावा एडमिट कार्ड के निचले हिस्से हो गए, आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी चीज़ ले जाने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो आप एफिडेविट जरूर से जरूर बनवा लीजिए, उससे आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। और वो एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप दावा करते हो कि मेरा नाम ऐसे ऐसे गलत हो गया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये चीज सच है। अगर ये गलत हो तो आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, और आप गलत हो नहीं क्योंकि आप रियलिटी बता रहे हो, आपसे गलती हो गई है फॉर्म में और यहाँ, तो वो चीज़ चलती है और वो वैलिड होती है। तो यहाँ पे भी मानी जाएगी। अगर नहीं मानेंगे तो वो दूसरा आपको सॉल्यूशन देंगे कि आप ऐसा करा लीजिए, तो आप कराइए, लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा, आपकी नौकरी नहीं खाएगा कोई भी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये आप लोगों का अंतिम चीज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे तैयारी में लगे रहिए, वैकेंसी आ रही हैं। ALP JEE में हम लोग भी आपके साथ हैं। जैसे आप लोगों ने ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया है, आप लोग क्रीम हो और आप
लोगों को तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी सी फाउंडेशन तैयार करनी है और आप 100% सिलेक्शन ले लोगे और एक स्टेज जो अभी 35,000 की है उसे आप 50,000 की कैटेगरी में उठा के ले जाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी 2-3 महीने की मेहनत से। तो प्लीज़ आप अपनी मेहनत को जरूर से जरूर बनाए रखिएगा, जिससे कि आप बेस्ट डिजर्व करते हैं वो चीज़ आप लोगों को मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।